मॉर्निंग क्लास 9th 1.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाए थे। आज मैं 4th क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन 4 क्या है, 0.9999 यानी 9 रिपीट हो रहा है। यहाँ डैश डैश लगा हुआ है, यहाँ डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है। को P/Q के रूप में लिखिए, व्यक्त करो, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक आपको याद है ना किसे कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अब हमारा वो प्रोसीजर, मैंने ये क्वेश्चन आपको कल भी बताया था, इसे मैं फिर दोबारा बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम जो रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर होता है उसको x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.999। यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, एक डिजिट, तो एक डिजिट पर बार लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैंने कल आपको बताया था कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना ही 1 के आगे 0 लगाकर क्या बन गया, 10। तो 10 का दोनों ओर गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ से एक संख्या 9 आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9.999। और अगर हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 9 ये आ गया, तो ये हो जाएगा 0.9999। अब इसको हम x लिख सकते हैं, क्योंकि ये x के इक्वल वैल्यू थी, तो इसकी जगह x लिख लिया। अब x को इधर लेकर आएंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो 10x में से x गए तो 9 बचे, 9x बचे। 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1। अब ये कैसे हो गया, ये तो P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 ही आएगा, पर ये तो एक पूर्ण संख्या आ गई है। लेकिन ऐसा इसलिए हो गया कि 0.999 इज नियरली इक्वल टू 1, इसको हम 1 के इक्वल भी लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, यानी जितने डिजिट रिपीट होंगे, ठीक है, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जब हम 17 का भाग 1 में देंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, तो कितने डिजिट, कितनी अंक इसमें रिपीट होंगे, अधिकतम मैक्सिमम कितने अंक रिपीट हो सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आप ये याद रखिएगा कि अधिकतम पुनरावृत्ति अंक हमेशा भाजक से कम होंगे। तो यहाँ भाजक कितना है, 17, तो वो संख्या जो पुनरावृत्ति अंकों की संख्या है वो किससे कम होगी, 17 से कम होगी। पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 17 से कम होगी, और 17 से कम कितना अंक होता है, 16। अतः अधिकतम पुनरावृत्ति अंक कितने आ सकते हैं, 16, यानी 16 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 16 से कम भले ही आ जाएं। ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 16 ही आएंगे, एग्जैक्ट 16 भी आ सकते हैं, 16 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन 16 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे, ठीक है। आइए अब हम इसको भाग के द्वारा इसकी जांच करते हैं, इसको चेक करते हैं कि अब हम 17 का भाग 1 में देते हैं, तो 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा बच्चों, तो इसलिए 0 वाट देंगे। फिर डेसिमल लगाकर हम यहाँ एक 0 लगा लेंगे। अब 10 हो गया, 10 भी 17 से छोटा है, तो फिर एक 0 लगाकर फिर एक और 0 लग जाएगी, ठीक है। अब 17 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 17 पंजे 85, 100 में से 85 गए तो कितने बचे, 15। फिर दशमलव से 0 आ गई तो 150 हो गए, 17 का भाग 150 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136। अब यहाँ शेष बचेगा 14। फिर डेसिमल से 0 उतारी, फिर 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136। बच्चों यहाँ 8 2 बार आ गया, तो आप ये मत समझिएगा कि रिपीटिंग नंबर आ गया, 9, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट जब ही आती हैं जब आपका जहाँ से आपने भाग की शुरुआत की थी, यानी यहाँ 1, 17 का भाग 1 में दिया था, तो आपका शेषफल जब 1 आ जाएगा तभी रिपीटिंग नंबर आएगा, ओके। अब यहाँ पर 140 में से 136 गए तो 4 बचे, फिर डेसिमल से 0 उतार ली, 17 दूनी 34, फिर यहाँ 6 बचे, फिर डेसिमल से 0 उतार ली, 17 × 51, फिर उसके बाद 9 बचे, 9 के आगे 0 लग गई, 17 पंजे 85, फिर यहाँ 5 बचे, डेसिमल से 0 उतारी, 50 हो गए, 17 दूनी 34, फिर यहाँ 16 बचे, डेसिमल से 0 उतारी, 17 नम्मा 153, फिर यहाँ 7 बचे। इस तरीके से हम इस डिवाइड को करते जाएंगे और एट लास्ट हमारा 1 आ जाएगा। आई होप डिवाइड करना सबको आता होगा। इस डिवाइड को कब तक करते जाना है, जब तक हमारा शेषफल 1 नहीं आ जाए।
जहाँ शेषफल 1 आ जाएगा वहीं से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जहाँ शेषफल 1 आएगा ये डिवाइड शुरू से फिर चालू हो जाएगा ऐसे ही, यानी जितने भी ये नंबर्स हैं ये क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है 1 रिमाइंडर आने के बाद। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, अंकों की संख्या को ज़रा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एग्जैक्ट 16 नंबर ही रिपीट हो रहे हैं। तो पुनरावृत्ति होने वाले अंकों की संख्या कितनी है, 16। तो हमने भी यहाँ पीछे अपने फॉर्मूले से बताई थी कि पुनरावृत्ति अधिकतम अंकों की संख्या 16 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर 16 आ गया। अब आपको आज होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन करने हैं, इन्हें मैं आपको भेज दूँगी, तो इन्हें आप कर लीजिएगा और इन्हें करके सबको मेरे पास भेजकर चेक करवाना है। ठीक है, अभी करना है और अभी करके चेक कराना है।